हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं? मैं डॉक्टर केसी शर्मा केसी कोचिंग सेंटर में आप सभी का स्वागत करता हूं। हम लोग बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर में इस समय फिजिक्स में पार्ट बी, जिसमें कि नाम है न्यूटोनियन मैकेनिक्स एंड वेव मोशन, उसमें यूनिट पढ़ रहे हैं सेकंड, जो है डायनामिक्स ऑफ रिजिड बॉडी। और डायनामिक्स ऑफ रिजिड बॉडी में हम चैप्टर ले रहे हैं मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। तो इस चैप्टर में हम पिछले लेक्चर में हमने बताया था मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए थिन रॉड, किसी भी पतली छड़ का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया हम इससे पिछले लेक्चर में निकाल चुके हैं। आज हम मूवमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे सर्कुलर रिंग या हुप का, जिसे हम कहते हैं हिंदी में वृत्ताकार वलय या छल्ला। तो हम देखते हैं मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग या हुप। और सबसे पहले मूवमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे अबाउट द एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन। तो हम देखते हैं कि जैसे हमारे पास ये बॉडी है, तो इसका अगर हम केवल बाहर का एरिया परिधि ले लें, सरकमफ्रेंस ले लें, अंदर का एरिया निकाल दें, क्योंकि ये क्या है, एक डिस्क है, और डिस्क का जो आउटर एरिया है वो क्या बनेगा, एक सर्कल बनेगा। तो हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया सबसे पहले निकाल रहे हैं। इसके केंद्र से जाने वाली एक्सिस है और इस प्लेन के परपेंडिकुलर है। तो इस एक्सिस के अबाउट ये रिंग जो है लगातार रोटेट हो रही है, उसके अबाउट हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। इस तरीके से मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें निकालना है। ये बॉडी इस तरीके से घूम रही है, जैसे कि हमारा साइकिल का रिम घूमता है, उस तरीके का ये रिंग है हमारे पास। तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए हम एक रिंग लेते हैं। ये हमने एक रिंग ले ली और इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल रहे हैं इसके केंद्र से जाने वाली और इसके तल के लंबवत अक्ष के परिता। तो हमने ये एक्सिस ले ली ओ डैश, और इसकी रेडियस हमने मान ली r है। इस रिंग का मास हमने मान लिया m है, और यहां पर एक स्मॉल पार्टिकल एलिमेंट है जिसका हमने मास मान लिया स्मॉल m है। तब हम क्या करेंगे, इसका जो मास m है इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे अबाउट द एक्सिस o डैश। तब हम लिखेंगे, यहां लिखते हैं हम, लेट द मास ऑफ रिंग equal to small m and radius of ring equal to r. Therefore, the moment of inertia of this mass m about o डैश। तो हम चूंकि एक छोटे से पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल रहे हैं और ये रिंग बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे कणों से मिलकर के बनी है, तो हम इसे लिख देंगे डी आई ओ डैश इक्वल टू कितना होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मास इनटू एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस यानी इसकी रेडियस का स्क्वायर। और ऐसे मास से पार्टिकल, यहां भी मास का पार्टिकल होगा, यहां भी होगा, यहां भी होगा, तो पूरी रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, देयरफॉर द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ होल रिंग अबाउट ओ डैश एक्सिस। तो इसे हम लिखेंगे आई ओ डैश इक्वल टू कितना हो जाएगा भाई, इसे देखिए, ये हम लगा देंगे यहां पर समेशन एम आर स्क्वायर, क्योंकि इस वाले पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्लस इस वाले का प्लस इस वाले का, जितने भी पार्टिकल हैं उन सबका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल करके हम यहां पर ऐड कर देंगे, और ये बराबर होगा आर स्क्वायर। चूंकि हर पार्टिकल के लिए रेडियस कांस्टेंट रहेगी तो हमने बाहर निकाल दिया, और ये समेशन एम। लेकिन समेशन एम जो होगा ये होगा कैपिटल एम, जिसे हम कहेंगे मास ऑफ रिंग। देयरफॉर आई ओ डैश इक्वल टू हो जाएगा कैपिटल एम इंटू आर स्क्वायर।
तो इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाता है mr²। इसे हम डाल देंगे इक्वेशन नंबर 1। अब हम नेक्स्ट इसमें दूसरा मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके अंदर निकालते हैं अबाउट द डायमीटर, व्यास के परितः मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो व्यास के परितः मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए देखिए हमने एक रिंग ले ली और इसके अंदर हम जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इक्वेशन नंबर 1 में निकाले हुए हैं वो एक्सेज है हमारे पास ओ डैश। अब अगर हम देखें तो ये वाली एक्सेज हमारी क्या कहलाएगी, एक्स एक्सेज, और इसी तरीके से एक यहां पर होगी ये वाली एक्सेज वाई एक्सेज। ये हो जाएगी वाई एक्सेज। अब देखिए ये हमारे पास जैसे ये है हमारे पास, तो हम इसमें क्या है, ये वाली हमारी एक्स एक्सेज, ये वाली एक्सेज वाई एक्सेज, और ये एक्सेज हमारी होगी जेड एक्सेज। ये एक्सेज जेड एक्सेज होगी हमारी, इस तरीके से आएगी। एक्स एक्सेज यानी डायमीटर प्लस ये वाला डायमीटर इक्वल टू ये डायमीटर। और हमारी थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सेज क्या कहती है कि किसी भी प्लेन में ली गई दो एक्सेज के अबाउट जो म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सेज हैं, म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सेज के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया का योग उसके कटान बिंदु यानी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से जाने वाली और परपेंडिकुलर एक्सेज के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बराबर होती है। तो यहां हम थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सेज लगाएंगे फ्रॉम थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सेज। और जिन लोगों ने थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सेज और थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सेज नहीं पढ़ी हैं वो इसे लेक्चर जो हमने इससे दिया है पीछे जिसमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखा हुआ है उसमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया की डेफिनेशन है, रेडियस ऑफ गायरेशन है और थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सेज, थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सेज। तो वो लेक्चर जरूर देख लें क्योंकि ये थ्योरम्स हर बार यूज में आने वाली हैं। तो यहां हम लगाएंगे थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सेज। थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सेज, तो थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सेज क्या होती है हमारे पास, आई एक्स प्लस आई वाई इक्वल टू आई ओ डैश। क्योंकि ये एक्सेज क्या है हमारे जेड एक्सेज ओ डैश है और आई एक्स क्या है हमारे पास, अगर हम ये देखें आई एक्स कहां निकलेगा, एक्स एक्सेज के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, वाई एक्सेज के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई वाई, और आई एक्स क्या है इस रिंग का डायमीटर, आई वाई क्या है इस रिंग का डायमीटर। तो हम इसे लिख सकते हैं आई डायमीटर प्लस आई डायमीटर इक्वल टू आई ओ डैश, और आई डायमीटर तो ये हो जाएगा 2i डायमीटर इक्वल टू आई ओ डैश। हमें आई डायमीटर निकालना है इक्वल टू 1/2 आई ओ डैश, और आई ओ डैश की वैल्यू हम इक्वेशन 1 में निकाल चुके हैं mr²। तो इसलिए ये आ जाएगा हमारे पास आई डायमीटर इक्वल टू 1/2 mr²। तो रिंग का डायमीटर के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है 1/2 mr²। अब हम नेक्स्ट स्टेप इसमें लेते हैं नंबर 3, अबाउट द एक्सेज passing through the edge and perpendicular to the plane। इसे हिंदी में लिखेंगे कोर से जाने वाली तथा रिंग के
तल के लंबवत अक्ष के परितः जड़त्व आघूर्ण, तो ये हमें फाइंड करना है। देखिए इसे निकालने के लिए सबसे पहले हम एक डायग्राम बनाते हैं। ये हमारे पास रिंग आ गई और हम अभी जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाले हुए हैं वो ओ डैश एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाले हुए हैं और ये कह रहे हैं इसकी एज से जाने वाली, तो ये हमने एक पी क्यू ये ले ली, इस एक्सिस के अबाउट हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। तो हम क्या करेंगे, यहां से इसे मिला देंगे, ये हमारे पास रेडियस आर होगी और इस रिंग का मास एम है। तो ये देखिए ये फिगर हमारा इस तरीके से बना, ये हम ओ डैश एक्सिस है, इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल चुके हैं और ये कोर से जाने वाली एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। तो हमें दिख रही है ये सीधी सीधी की दो पैरेलल एक्सिस हैं, इसका मतलब यहां लगेगी थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस। चलिए इसे लेते हैं, हम यहां अप्लाई करते हैं, अप्लाई थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस। तो थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस क्या होती है, किसी भी एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, कौन सी एक्सिस है पी क्यू, उसके सेंटर से जाने वाली एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्लस उस बॉडी के मास, दोनों अक्षों के बीच की दूरी के स्क्वायर के गुणनफल के योगफल के बराबर होती है। तो ये हमारी थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस है। आई ओ डैश की वैल्यू हम समीकरण 1 से लगाएंगे जिसकी वैल्यू है एम आर स्क्वायर प्लस एम आर स्क्वायर। तो ये हमारे पास पी क्यू एक्सिस यानी आई एज से जाने वाली एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा 2 एम आर स्क्वायर। तो इस तरीके से हम ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी निकाल सकते हैं। नेक्स्ट इसमें हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते हैं, फोर्थ नंबर है हमारे पास, अबाउट द एक्सिस passing through the edge and parallel to the plane, यानी कि कोर से जाने वाली तथा तल के समांतर अक्ष के परितः मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें निकालना है। तो इसे निकालने के लिए हम क्या करते हैं, एक देखिए सबसे पहले डायग्राम बनाते हैं। डायग्राम हमारे पास ये एक रिंग है और इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें ओ डैश एक्सिस के परितः मालूम है। दूसरा हमें मालूम है, देखिए एक फिगर है हमारे पास, ये हमारे पास क्या है, डायमीटर दिख रहा है सभी को, डायमीटर है और ये एज के समांतर है और ये अक्ष है, इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें निकालना है। तो देखिए दो अक्षें दिख रही हैं हमें, एक डायमीटर है और डायमीटर के पैरेलल में एक एक्सिस है ये वाली जो क्या है इसके एज से जा रही है। तो इसमें डायमीटर के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमारा देखिए ये आ गया और हमें इस एज के ये एज से जाने वाली एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है और ये क्या है हमारे पास, डायमीटर। और डायमीटर के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें मालूम है, इन दोनों एक्सिस के बीच की दूरी क्या होगी, इसके रेडियस के बराबर और इस रिंग का मास ले रखा है हमने m। तो यहां भी हम क्या लगाएंगे, थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस। तो अप्लाई थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस। थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस जब हम अप्लाई करते हैं तो आई एक्स वाई बराबर आई
डायमीटर प्लस mr²। और डायमीटर के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम ऊपर निकाल चुके हैं, कितना आया था, आई डायमीटर हमारा 1/2 mr², ऊपर से देख के लगाएंगे, प्लस mr²। तो ये हमारे पास आई xy 3/2 mr² आएगा। तो इस तरीके से हम इस एक्सिस के अबाउट में मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल सकते हैं। तो इस तरीके से हमने देखा कि हमने रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया बहुत अच्छे से निकाला है, सभी के समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और अगर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करें, जिससे कि आने वाली नई वीडियो का अपडेट आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।